गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने इसके पहले की सारी वीडियो अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जाकर जरूर देखिए। ठीक है, और खासकर आप आज से पहले की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसी से संबंधित आज के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें कहा गया है एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, कहने का मतलब वहां पर रहने वालों की जो संख्या है वो 4000 है। ठीक है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इसका मतलब एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। और कहा गया इस गांव में 20 लीटर गुणे 15 मीटर, 20 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वह कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमें करना यह है कि इस घनाभाकार टंकी में कितना पानी आता है, उस पानी का आयतन निकाल लेंगे। आयतन निकालने के बाद उसे हम लोग लीटर में बदल लेंगे। जैसे ही लीटर में बदलेंगे, हम करेंगे क्या, 4000 और 150 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे घनाभाकार टंकी का आयतन। उससे पहले यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है उन्हें लिख लेते हैं। देखिए, लंबाई तो दी गई 20 मीटर, लंबाई आपको दी गई है 20 मीटर, चौड़ाई दे दी गई 15 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई दे दी गई है 6 मीटर। ठीक है, ये दिया गया है। और उसके बाद हम निकालेंगे घनाभाकार टंकी का आयतन। ठीक है, अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये घनाभाकार ही टंकी है? हमने आपको पहले ही बताया, घनाभ ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी के सभी अलग है। ठीक है, तो लिखेंगे घनाभाकार टंकी का आयतन, घनाभाकार टंकी का आयतन। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर इसकी जो लंबाई है वो हम लिख सकते हैं 20 मीटर, चौड़ाई दे दिया गया है 15 मीटर और ऊंचाई दिया गया है 6 मीटर। एक बात आपको और ज्ञात होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, ये होता है। तो घनाभाकार टंकी का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से हम लोग टंकी का आयतन निकाल लेंगे। और यहां पर लंबाई दी गई है 20 मीटर, चौड़ाई दिया गया 15 मीटर, ऊंचाई दिया गया 6 मीटर। ठीक है, इसका हम लोग गुणा करा सकते हैं, 15 दूनी 30 और ये 0 हो जाएगा, गुणे 6 आ जाएगा और इसे कर देंगे 6 18। ठीक है, अभी ये किस में है, ये मीटर क्यूब में है। अगर हमें इसे किस में बदलना हो, लीटर में बदलना हो, तो हमें क्या करना होगा, बस 1000 का गुणा कराना होगा केवल। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 1800। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1800 गुणे 1 मीटर क्यूब की वैल्यू दी गई है 1000 लीटर। अब ये किस में बदल गया, लीटर में बदल गया। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 18, 2 0 ये हो जाएंगे और 3 0 ये हो जाएंगे लीटर। इतना तो टंकी में पानी है। अब पानी कितने दिन चलेगा, हमें दिनों की संख्या निकालनी है। तो लिखेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या बराबर टंकी का आयतन। क्या लिखेंगे, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बटे
एक दिन में आवश्यक पानी का आयतन। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक दिन में आवश्यक पानी का आयतन, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए जो टंकी का आयतन है वो तो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, 1850 लगा देंगे और बटे में हमें क्या करना होगा, एक दिन में कितना पानी यूज होता है उसे हम निकाल लेंगे। देखिए लोगों की संख्या कितनी है, 4000 है। ठीक है, और एक आदमी एक दिन में 150 लीटर पानी खर्च करता है, तो 4000 आदमी कितना पानी खर्च करेंगे उसका हमें क्या करना होगा, 150 से गुणा करा देंगे, आसानी से पता चल जाएगा। ये भी लीटर में, ये भी लीटर में है, तो जितना कटेगा उसको हमें काट देना है। 1 2 3, 1 2 3, और इसे भी हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसे काट रहे हैं। 4 एकन्नम 4, ये कटेगा 4 चौक 16, 2 बढ़ेगा 4 पंचे 20, 15 एकन्नम 15, 15 × 3 = 45, यानी हमारा जो आंसर आया वो आया 3 दिन। यानी जो पानी भरा हुआ टंकी में वो केवल और केवल 3 दिन के लिए पर्याप्त पानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था, उतना कठिन नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है किसी गोदाम की मापे। गोदाम कैसा होता है, घनाभ के आकार का होता है, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है, 40 मीटर गुणे 25 मीटर और 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर यहाँ पर है होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा, यहाँ पर जो गोदाम है उसकी लंबाई तो दे दी गई 40 मीटर। ठीक है, क्या दिया गया, 40 मीटर, चौड़ाई दे दिया गया 25 मीटर और ऊंचाई दे दी गई 10 मीटर, और इसी प्रकार जो क्रेट है, क्रेट की भी लंबाई दी गई है कितनी, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, चौड़ाई दे दी गई है 1.25 मीटर और ऊंचाई दी गई 2.5 मीटर। ठीक है, देखिए ये बड़ा गोदाम बड़ा है, इसलिए इसकी जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी वो हम कैपिटल लेटर में मानेंगे, और जो लकड़ी है, जो क्रेट है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम स्मॉल लेटर में मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना एल, स्मॉल एल हमने इसलिए लिखा है, तो कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, चौड़ाई है 1.25 मीटर और हाइट ऊंचाई दी गई है 0.5 मीटर। ठीक है, ये किसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, क्रेट के लिए। ठीक है, किसके लिए, ये क्रेट के लिए, क्रेट के लिए ये हो जाएगा। अब लिखेंगे गोदाम के लिए, गोदाम के लिए। ठीक है, तो गोदाम के लिए हमें यहां पर कैपिटल लेटर में मानना होगा। तो लेंथ कितनी है, 40 मीटर, ऊंचाई दे दी गई है 25 मीटर और ऊंचाई, ये चौड़ाई दी गई है 25 मीटर, ऊंचाई दी गई है 10 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लकड़ी के क्रेटों की अधिकतम संख्या निकालनी है। तो यहां पर लिखेंगे क्रेटों की संख्या। ठीक है, सीधे हम लिखेंगे क्रेटों
की संख्या बराबर गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन बटे एक क्रेट का आयतन, एक क्रेट का आयतन। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है ये। क्रेटों की संख्या निकालने, किसी की भी हमें संख्या निकालनी है तो ऊपर रखेंगे बड़ा क्षेत्रफल या बड़ा आयतन, और जिसकी निकालना होता है संख्या वो रहता है नीचे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो गोदाम का जो आयतन होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, अच्छा यहाँ पर इसको हम बी बना देते हैं कैपिटल। ठीक है, ये भी कैपिटल एच रहेगा, और ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक क्रेट का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मान को रखेंगे। लंबाई देखिए दी गई है कितनी, कैपिटल लेटर की 40 गुणे 25 गुणे 10, और नीचे लेंथ दिया गया 1.5, 1.5, 1.25 गुणे 0.5। ठीक है, तो हमें फाइनल करना क्या है, इस पॉइंट को चाहे तो हम हटा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे क्या करना होगा, एक जीरो लगाएंगे, ये हटेगा, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, ये हटेगा, और एक जीरो और लगाएंगे तो ये भी हट जाएगा। ये सभी के सभी जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ से आने वाला है 40 गुणे 25 गुणे 10, ये 10 ऊपर जाएगा, ये 100 ऊपर जाएगा, और ये 10 भी ऊपर जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 15 गुणे 125 गुणे 5। तो देखिए 25 एक कम 25, 25 पंचे 105, और 5 एकन्नम 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, और उसके बाद इसे भी हम काट सकते हैं। इसको काटेंगे कितने से, इसे हम लोग काट देंगे 5 से, 5 नहीं 15, और यहाँ पर भी हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, ये 3 तो देखिए किसी से कटेगा नहीं, जो बचता उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, ये जीरो और 2 जीरो ये, तो हो जाएंगे कितने 32, 3 जीरो, और बटे में कितना है 3 है। ठीक है, और जैसे ही इसका हम भाग देंगे हमें क्या प्राप्त होने वाला है, हमें प्राप्त होने वाला है 666.666, इस तरह जाता रहेगा, यानी लगभग में हम लिख सकते हैं 10,666। ठीक है, इतने लकड़ी के क्रेड इस गोदाम में रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। ठीक है, नए घन की भुजा क्या होगी, साथ ही दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये क्या बना, ये एक घन बना है। ठीक है, आकृति तो पहले वाले क्वेश्चन की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर है। ठीक है, क्योंकि घन की सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, और कहा गया है कि कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो भुजाएं दी गई हैं वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसे कितने 8 बराबर घनों में काटना है। उसके लिए पहले हमें इसका आयतन पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो हमें करना क्या है, हमें भुजा लिख लेनी है। भुजा कितनी दी गई है, इसे हम कैपिटल ए मान सकते हैं। ठीक है, कैपिटल ए क्यों माना, क्योंकि ये बड़ी भुजा है।
और ये कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर। क्योंकि जब ये 8 बराबर भागों में कटेगा तो इसकी छोटी भुजा हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, क्योंकि ये बड़ा घन है। ठीक है, बड़े घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या हो जाता है, भुजा का क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहां से अब मान को रखेंगे, क्योंकि यहां पर हम आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, भुजा दी गई है 12, तो 12 का हम लोग क्यूब करेंगे, तो इसका जैसे क्यूब करेंगे तो ये 12 का क्यूब होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये बड़े घन का आयतन आया अभी तक। और अब हमें इसे 8 बराबर भागों में काटना है, तो लिखेंगे बड़े घन को 8 भागों में काटने पर क्या हो जाएगा, 1728 बटे हो जाएगा 8। ठीक है, इसका जैसे ही हम 8 से इसको भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 216 बार में। इसका मतलब जैसे ही ये घन 8 भागों में कटा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, नया घन का आयतन प्राप्त हुआ। ठीक है, लिखेंगे नए छोटे घन का आयतन, नए छोटे घन का आयतन, ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, यहीं से हम लोग क्या करेंगे कि छोटे घन की भुजा ज्ञात कर लेंगे। और आपको पता है कि छोटे घन का जो आयतन यानी किसी भी घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे भुजा की क्यूब बराबर 216। ठीक है, और इस भुजा को हम के लोग क्या मान सकते हैं, स्मॉल ए, यानी कि छोटी भुजा। तो इधर से अगर हम चलिए यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देते हैं तो 216 हो जाएगा। और यहाँ से ए की वैल्यू हम निकालेंगे, क्यों हटाएंगे तो इधर घन लग जाएगा और 216 आएगा। तो यहाँ से छोटे घन की जब भुजा निकल के आई, 216 किसका घनमूल है, 6 का। तो यहाँ से छोटे घन की भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और बड़े घन की भुजा पहले से हमें क्या आता है, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं बड़े घन की भुजा। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि नए घन की भुजा क्या होगी, तो देखिए नए छोटे घन की भुजा कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। एक का आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरा कहा गया दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम अब अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अनुपात बराबर बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर लिखेंगे बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे, क्या लिखेंगे, छोटे नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों का फार्मूला सेम होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और इसका भी होगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 से 6 तो हमने काट दिया। और बड़े घन की भुजा थी a, तो उसका स्क्वायर, छोटे घन की भुजा थी स्मॉल a, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम मान को रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 का स्क्वायर बटे स्मॉल a देखिए कितना आया, 6,
तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12, ऐसे लिखेंगे 6 गुणे 6, तो 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, तो आएगा 4/1, यानी हमारा जो अनुपात निकल के आया वो अनुपात आया 4:1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए आसान क्वेश्चन था, अगर आप लोग अच्छे से तरीके से समझेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई भी कठिन नहीं था। हमें करना क्या था, बड़े घन की भुजा हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बड़े घन का हमें आयतन निकाल लेना है। आयतन जैसे ही निकला उसे 8 बराबर भागों में काट देंगे तो निकल के आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें ज्ञात करना था छोटे घन की भुजा, यानी नए घन की भुजा, तो नए छोटे घन का आयतन बराबर कितना निकल के आया 216, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, इधर से क्यूब हटाएंगे तो अंडर रूट लगा, और 216 कितने घनमूल है, 6 का घनमूल है। तो हमें छोटी भुजा वो बड़ी भुजा प्राप्त हुई, छोटी भुजा प्राप्त हुई। बस हमें क्या करना था, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने था। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 से 6 हमने काटा, भुजा की हमने वैल्यू रखा, काटने पीटने पर आया 4:1। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि 3 मीटर गहराई और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक नदी है, ये क्या है, एक नदी है जिसकी चाल दी गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये मान लेते हैं एक नदी है, ये क्या है, एक नदी है, और कहा गया इसकी जो गहराई है, गहराई कितनी दी गई है, 3 मीटर गहराई, इसकी जो गहराई है ये 3 मीटर है। ठीक है, और कहा गया है 40 मीटर चौड़ी है, इसकी चौड़ाई मान लेते हैं b 40 मीटर है। ठीक है, हमें अभी लेंथ निकालना है, बाकी तो हमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और हमें चाहिए केवल 1 मिनट में। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर जो पता है उसे हम लिख देते हैं। गहराई दी गई है 3 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 40 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे 1 मिनट में नदी के पानी द्वारा विस्थापित दूरी। ठीक है, या लिख सकते हैं 1 मिनट में नदी के पानी द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, दूरी एक प्रकार से लंबाई ही होगी, क्या होगी, लंबाई होगी। आपको पता है कि कहा गया है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलने के लिए, यहाँ पर आप दोबारा देख लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा ये कहा गया है। इसे अगर हम लोग 1 मिनट में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 2 गुणे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से हम लोग गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा मीटर में। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है प्रति घंटा यानी कि 60 मिनट, तो ये बन गया मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है कि केवल और केवल ये 1 मिनट में नहीं कहा गया, ये 1 घंटे में चली गई दूरी है। यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 1 घंटे। ठीक है, 1 हावर्स या हिंदी में लिख देते हैं 1 घंटा में नदी के पानी द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, 1 मिनट का निकालना है, तो हमें यहाँ पर करना होगा क्या, 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम 60 का भाग देंगे,
ये बन जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर सिंपल सा जो लिखा था उसे वैसे का वैसा लिख देंगे, क्योंकि ये 1 मिनट में ही नदी में पानी द्वारा चली गई दूरी निकलने वाली है। तो देखिए इसे हम हटा देंगे। ठीक है, और जितना कट सकता है उसे हम काटेंगे, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसे काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, यानी आया 100/3 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, 1 मिनट में ये दूरी तय करेगा, यानी लंबाई हो जाएगी। और हमें निकालना है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। यानी कि देखिए नदी में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और गहराई होती है। इसका मतलब हमें घनाभ के आयतन का ही फार्मूला यूज करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे नदी द्वारा 1 मिनट में समुद्र में गिरा पानी या गिराया गया पानी। ठीक है, तो लिख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए लंबाई तो आपके सामने है 100/3, चौड़ाई दी गई है कितनी 40, और ऊंचाई दी गई है 3 मीटर। 3 से 3 को हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 4000 घन मीटर। ठीक है, घन मीटर लिख सकते हैं, मीटर क्यूब लिख सकते हैं, यानी 4000 घन मीटर पानी 1 मिनट में नदी समुद्र में गिराएगी। ठीक है, तो देखिए आशा करते हैं कि आज की क्लास हमारी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक के सारे क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, और अगर समझ में आ गए हों तो आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।